पुरानी आयात समझकर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाने वाले मुश्तिल अफराद खातून के कुर्ते पर लिखे लफ्ज़ को समझ ही ना पाए हैं। खातून ने मशहूर सऊदी बरानट का लिबास ज़िब्तन किए हुए था, जिस पर अरबी ज़बान में लफ्ज़ दर्ज हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर की मकामी मार्केट में मुश्तिल हुजूम की जानिब से खातून पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसके बाद एएसपी गुलबर्ग शहर बानो नकोए ने खातून को बहिफाजत हुजूम से बचाया था। खातून पुलिस अफसर का कहना था कि हमें दोपहर 1 से 1:30 बजे के दरमियान एक कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि लाहौर के इलाके में एक खातून ने तौहीन मजहब की है और खातून ने कुर्ता पहना है, जिस पर पुरानी आयात दर्ज हैं। ताहम असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गुलबर्ग शहर बानो नकोए ने 200 से 300 अफराद के मजमा से बहिफाजत खातून को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब खातून ने जो कुर्ता ज़ेबतन किया हुआ है वो एक सऊदी बरानट है, जो कि अरबी अल्फाज वाले कुर्ते फरोख्त करता है। ये सऊदी अरब के मकबूल बरानट शालक रियाज है कि ख़वातीन के कपड़ों के हवाले से मकबूल है। वाज़ेह रहे तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा गया था कि इस पर पुरानी आयात लिखी हैं, वो दरअसल अरबी लफ्ज़ हलवा था जो कि कुर्ते पर दर्ज था। अरबी ज़बान में हलवा के मानी हुसैन, खूबसूरत और मीठे के हैं। मारूफ भारतीय अदाकार संजय दत्त ने अपने बच्चों का नाम शाहरान और इकरा का इंतखाब किया था। अदाकार ने जेल में रहने के बाद अपनी ज़िंदगी तब्दील करने का इरादा किया था। संजय दत्त अपनी अहलिया मानीता और तीनों बच्चों के हमरा खुशहाल जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बड़ी बेटी तरीशला, जो कि पहली बीवी से थीं, अलग जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं, जबकि दूसरी अहलिया मानीता से शाहरान और इकरा वालिद के साथ ही रह रहे हैं। ताहम संजय दत्त अपने बच्चों के नामों को लेकर भी तवज्जो हासिल कर लेते हैं। बच्चों के नाम इकरा और शाहरान रखने का फैसला वालिदैन की मर्जी से हुआ था। दोनों को ये नाम बेहद पसंद थे। बच्चों के मुसलमान नाम रखने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इनकी अहलिया का ताल्लुक मुसलमान घराने से है, जबकि अदाकार की वालिदा अदाकारा नरगिस का ताल्लुक भी मुसलमान घराने से था। 2008 में जब मानीता और संजय दत्त की शादी हुई तो इन्हीं दिनों मानीता के मजहब को लेकर सवालात उठाए गए थे, जबकि भारतीय मीडिया में इस हवाले से हिंदू मैरिज एक्ट का भी तज़किरा किया जा रहा था, जिसके मुताबिक अगर जोड़ा शादी के वक्त हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता है तो ही शादी हो सकती है। ताहम भारतीय मीडिया का दावा है कि इन्होंने शादी से कबल अपना मजहब तब्दील किया था। एक वक्त था जब संजय दत्त का रोब और दबदबा इंडस्ट्री में खौफ का बायस बनता था, ताहम अब वही रोब और दबदबा खत्म होता दिखाई दे रहा है। मुंबई हमलों केसेस में संजय दत्त जेल काट कर आ चुके हैं। अदाकार का मानना है कि जेल से निकलने के बाद इनकी जिंदगी तब्दील हो गई है, अब वो एक नरम दिल इंसान बनकर सामने आए हैं। ताहम इस सब में वो बताते हैं कि उनकी फैमिली ने इन्हें बेहद सपोर्ट किया है। वाज़ेह रहे अदाकार पर मुंबई हमलों में मुलव्वस हमला और उनसे असलहा खरीदने के इल्ज़ाम पर 20 माह कैद हुई थी।